अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने केमिकल पैथोलॉजी का सब्जेक्ट शुरू किया है। आज का लेक्चर नंबर 4 है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो अल्फा फीटो प्रोटीन पर है। आप लोग देख रहे हैं MLT MCQs। मैं हूं कामरान। वक्त ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। अल्फा फीटो प्रोटीन का टॉपिक शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि ट्यूमर मार्कर किसे कहते हैं, क्योंकि अल्फा फीटो प्रोटीन भी जो है तो ये भी एक ट्यूमर मार्कर है। ट्यूमर मार्कर दरअसल में एक मादा होता है, एक सब्सटेंस होता है जो कि एक ट्यूमर बनाता है, और ये ट्यूमर मार्कर खून में मौजूद होता है, बॉडी फ्लूइड्स में मौजूद होता है, टिश्यू में मौजूद होता है। इस ट्यूमर मार्कर्स की मदद से हम ट्यूमर का पता लगा सकते हैं कि ट्यूमर है कि नहीं है जिस्म में। इस ट्यूमर के साइज़ का पता हम लगा सकते हैं कि साइज़ क्या है इसका, और ट्यूमर का जब इलाज शुरू हो जाता है तो ट्यूमर मार्कर की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि जो ट्यूमर का इलाज चल रहा है तो ये इलाज कामयाब है कि नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये जो ट्यूमर मार्कर्स होते हैं तो ये सेल्स में भी होते हैं, टिश्यू में भी होते हैं, बॉडी फ्लूइड्स में भी होते हैं। इनका पता क्वालिटेटिवली भी लगाया जाता है, क्वांटिटेटिवली भी लगाया जाता है। क्वालिटेटिवली का मतलब ये है कि जस्ट है या नहीं है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो ये क्वालिटेटिव होता है। और क्वांटिटेटिव ये होता है कि आप मकदार का पता लगाएं कि 10 मिलीग्राम है या 20 मिलीग्राम है, कितने कितने मकदार में मौजूद है ट्यूमर मार्कर, तो इसे क्वांटिटेटिवली कहते हैं। तो ट्यूमर मार्कर का पता हम क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली दोनों तरीक़ों से लगा सकते हैं। केमिकली भी इसका पता लगा सकते हैं, यानी कोई केमिकल वगैरह सीरम में डालकर, ब्लड में डालकर या बॉडी फ्लूइड में डालकर हम पता लगाएं। इम्यूनोलॉजिकली हम पता लगा सकते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी अगर हम डाल दें, या मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक मेथड्स भी इसके लिए हैं, जैसे कि PCR हो गया, या और बाकी जो एडवांस मॉलिक्यूलर लेवल्स के जो मेथड हैं तो उनकी मदद से भी हम ट्यूमर मार्कर्स का पता लगा सकते हैं। कुछ ट्यूमर मार्कर्स जो होते हैं ये काफ़ी मखसूस होते हैं एक किस्म की कैंसर के मुतालिक जानने के लिए, या एक किस्म के कैंसर के मुतालिक जो होता है तो कुछ ट्यूमर्स बड़े स्पेसिफ़िक होते हैं। यानी अगर एक ट्यूमर है जो कि लंग्स के कैंसर के लिए उसका पता लगाया जाता है तो वो लंग्स के कैंसर के लिए ही होगा, लेकिन कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो कि एक कैंसर के लिए नहीं होते, मुख्तलिफ़ कैंसर्स में वो ज़्यादा आते हैं या पॉजिटिव आते हैं। लेकिन कुछ जो होते हैं वो मखसूस होते हैं किसी एक कैंसर के लिए, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें एक ट्यूमर मार्कर जो है वो मुख्तलिफ़ कैंसर्स में पॉजिटिव आ सकता है या उसका लेवल बढ़ा हुआ आ सकता है। अच्छा, ज़्यादातर जो बहुत मशहूर मार्कर्स हैं, ठीक है, तो ये देखे जा सकते हैं नॉन कैंसरस कंडीशंस में भी और कैंसरस कंडीशंस में। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक ट्यूमर मार्कर जो है वो हमेशा एक कैंसर में ही उसका लेवल ज़्यादा आएगा, बढ़ा हुआ आएगा। तो कुछ ऐसे कंडीशंस भी हैं कि जिसमें मरीज़ को कैंसर नहीं होता, उसमें भी जो ट्यूमर मार्कर है उसका लेवल बुलंद आता है, हाई आता है। ताहम ज़्यादातर केसेस में जो खून में कंसंट्रेशन होती है ट्यूमर मार्कर्स की, तो ये निशानदही करता है कि ट्यूमर की एक्टिविटी या वॉल्यूम कितना है, ट्यूमर अपना काम कैसे कर रहा है और उसका साइज़ बढ़ रहा है या नहीं। तो इसका पता हमें ट्यूमर मार्कर की कंसंट्रेशन से पता चलता है जो कि खून में इसका लेवल होता है। यहाँ पर कुछ ट्यूमर मार्कर्स के बारे में बताया गया है। लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ऑनको डेवलपमेंटल मार्कर्स, वो मार्कर्स जिसकी वजह से कैंसर डेवलप हो सकता है। तो पहले नंबर पर आप देख सकते हैं CEA है, ये हम बारी बारी लेक्चर इसके लेंगे भी। तो नॉर्मल प्रोड्यूसिंग इसकी ये कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, कोलोन में, आंतों में। एम्ब्रियोजेनिकली क्लोजली रिलेटेड, ये कौन से जगहों के साथ ज़्यादातर रिलेटेड है, स्टमक के साथ, लिवर के साथ, पेनक्रियास के साथ। दूर तक इसका जो रिश्ता है वो लंग और ब्रेस्ट के साथ भी बनता है, और लिम्फोमा के साथ इसका किसी भी किस्म का ताल्लुक़ नहीं है। AFP अल्फ़ा फीटो प्रोटीन जो है तो ये बनता है लिवर में, यॉर्क सैक में बनता है। इसका एम्ब्रियोजेनिकली रिलेशन कोलोन के साथ, स्टमक के साथ और पेनक्रियास के साथ है। दूर तक इसका ताल्लुक़ लंग के साथ है। HCG तो ये प्लेसेंटा इसे बनाता है।
जर्मिनल ट्यूमर्स में ये ज़्यादातर क्लोज़ली रिलेट करता है। जब भी जर्मिनल ट्यूमर्स होते हैं तो HCG का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। अभी अगर हम देखें कि हमारे पास जर्म सेल ट्यूमर या जर्मिनल ट्यूमर क्या है, तो जर्म सेल्स जो होते हैं ये लिम्फ नोड्स में फैलता है, लंग में, लिवर में, ब्रेन में फैल सकता है। और जर्म सेल ट्यूमर जो है ये ग्रोथ होती है सेल्स की, जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स में ये ट्यूमर होता है। तो ये ट्यूमर जो है ये कैंसरस भी हो सकता है, नॉन कैंसरस भी हो सकता है। ज़्यादातर जो जर्म सेल ट्यूमर होते हैं तो ये टेस्टिस में होते हैं या फिर जो ओवरीज हैं वहाँ पर होते हैं। दूर तक इसका रिलेशनशिप जो है HCG का ये लिवर के साथ है और एपिडर्मल लंग के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर अगला ट्यूमर मार्कर है सेरोटोनिन। बनता कहाँ पर है? इंटीरो एंडोक्राइन कार्सिनॉइड में। अभी इंटीरो एंडोक्राइन क्या है? इंटीरो एंडोक्राइन सेल्स हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, स्टमक में, पेनक्रियाज में पाए जाते हैं और ये बनाते हैं, रिलीज़ करते हैं हार्मोन्स को अगेंस्ट डिफरेंट स्टिमुलाई, मुख्तलिफ़ किस्म के जब स्टिमुलस पैदा होते हैं जिस्म में तो उसके अगेंस्ट ये हार्मोन्स बनाते हैं। तो इसे इंटीरो एंडोक्राइन कहा जाता है। और कार्सिनॉइड से क्या मतलब है? कार्सिनॉइड जो है ये स्लो ग्रोइंग टाइप ऑफ न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर होता है और ये ज़्यादातर उन सेल्स में होता है जो कि न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम के सेल्स होते हैं। एम्ब्रियोजेनिकली क्लोजली रिलेटेड है ये एड्रीनल ग्लैंड के साथ। दूर तक इसका रिश्ता बनता है ओथ सेल लंग के साथ। ओथ सेल जो हैं ये स्मॉल सेल्स होते हैं लंग्स में और इसका कोई भी रिश्ता नहीं बनता एपिडर्मल लंग के साथ। अभी जानते हैं अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन के बारे में कि अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन क्या है। अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन मार्कर है, ट्यूमर मार्कर है हेपेटोसेलुलर और जर्म सेल कार्सिनोमा के लिए। जर्म सेल दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कि जर्म सेल क्या हैं। जर्म लाइन सेक्स सेल्स को कहा जाता है। जर्म सेल जो हैं ये सेक्स सेल्स को कहे जाते हैं, जिस तरह से एग हो गया या स्पर्म हो गया। तो जब इन जर्म सेल्स का कार्सिनोमा होता है या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है तो उसके लिए AFP का जो ट्यूमर मार्कर है तो ये इस्तेमाल किया जाता है। AFP जो है तो ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है और इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो तकरीबन 70 किलो डाल्टन तक बनता है। इसमें अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन में सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और तकरीबन 5% कार्बोहाइड्रेट इसमें होता है। AFP अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन जो है ये बनता कहाँ पर है? ज़्यादातर क्वांटिटी में ये बनता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आप लोग को पता है कि ये माँ के पेट में होता है, यूट्रस में होता है, बच्चादानी में होता है। फीटल योक सेक इसे करता है और लिवर इसे करता है। तो AFP ज़्यादा क्वांटिटी में बनाता है फीटल योक सेक और लिवर। और ये प्रोसेस किस वक्त पर होता है? ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होता है। ये जो अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन है तो ये एक मेजर प्रोटीन है फीटल सर्कुलेशन में। यानी फीटल सर्कुलेशन जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो उसके ब्लड में सबसे मेजर तौर पर ये प्रोटीन पाया जाता है अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन के नाम से। तो इसकी ज़्यादातर जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है वो तकरीबन 10% है। अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन की जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है वो कितनी है? 10%। और अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन क्लोज़ली रिलेट करता है जेनेटिकली भी और स्ट्रक्चरली भी एल्ब्यूमिन के साथ। एल्ब्यूमिन भी एक प्रोटीन है। तो इस एल्ब्यूमिन के साथ जेनेटिकली और स्ट्रक्चरली बहुत नज़दीक से इसका रिलेशनशिप है, एक तरह से है ये। एल्ब्यूमिन की सिंथेसिस बढ़ती है जब फीटल डेवलपमेंट में काफ़ी वक्त गुजर जाता है, लेटर स्टेज में। और AFP कंसंट्रेशन जो है
तो ये फिर कम होना शुरू हो जाती है, डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है फीटल सीरम में। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, वक्त गुज़रता जाता है, महीने गुज़रते जाते हैं, तो एल्ब्यूमिन का लेवल बढ़ जाता है और अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन जो है तो ये धीरे धीरे से कम होने लगता है। फाइनली इसकी जो क्वांटिटी होती है अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन की, इसकी जो कंसंट्रेशन होती है, तो ये एक एडल्ट में, एक नॉर्मल एडल्ट में जब वो 18 मंथ को पहुंचता है आफ्टर बर्थ, बच्चा जैसे ही पैदा होता है 18 महीने का हो जाता है, तो ये अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन इंतहाई कम लेवल पर पहुंच जाता है, ना होने के बराबर तक ये पहुंच जाता है। तो ये उस वक्त होता है जब बच्चा 18 माह का हो जाता है। क्लिनिकल एप्लीकेशंस की बात करेंगे, या हम कह लें कि ये जो अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन है तो मेडिकल में इसकी अहमियत क्या है, किस लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। जो सीरम अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन कंसंट्रेशन है, तो इसका जो नॉर्मल लेवल होता है ये लेस देन 10 पिकोग्राम पर लीटर होता है एक सेहतमंद एडल्ट में। अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है इस मकसद के लिए कि जो बच्चे हैं तो उनको देखा जाए माँ के पेट में कि कहीं उन्हें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट तो नहीं है। ये अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन का लेवल जो है ये माँ के खून में देखा जाता है, और माँ के खून में अगर लेवल बढ़ेगा तो इससे हमें पता चलता है कि बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। अभी अगर हम बात करें कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या है, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट दरअसल में बर्ड डिफेक्ट होता है बच्चे के दिमाग में, या जो बच्चे की रीढ़ की हड्डी है या स्पाइन जो है, या जो स्पाइनल कार्ड है, अगर उसमें कोई ख़राबी होगी तो ऐसे माओ के खून में अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है। तो अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन जो है तो ये बच्चों में माँ के पेट के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का पता लगाने के लिए भी ये ट्यूमर मार्कर जाना जाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में अगर ज़्यादा लेवल में सीरम अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन का लेवल होगा, यानी एक ख़ातून है जो कि प्रेग्नेंट है और उसके सीरम में अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन का लेवल हाई है, तो ताल्लुक़ इसका हो सकता है कि कोई बीनाइन लिवर कंडीशन है, यानी कोई सीरियस कंडीशन नहीं है जिगर में, बीनाइन लिवर कंडीशन है जैसे कि हेपेटाइटिस का केस है या सिरोसिस है इस ख़ातून को, तो इसका पता भी लगाया जा सकता है इस ट्यूमर मार्कर से। ज़्यादातर मरीज़ जो इस बीनाइन डिज़ीज़ में होते हैं तो वो 95% जो होते हैं तो उनमें AFP कंसंट्रेशन जो होती है वो 200 पिकोग्राम पर लीटर से कम होती है। इस बात को ज़रा समझें, ज़्यादातर जो मरीज़ होते हैं जिनको बीनाइन बीमारी होती है, तकरीबन 95% मरीज़ों के खून में अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन की जो कंसंट्रेशन होती है वो 200 पिकोग्राम पर लीटर से कम चली जाती है। वो लोग जिनको प्रेगनेंसी ना हो और अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन की जो कंसंट्रेशन अगर 1000 पिकोग्राम पर लीटर से बढ़ जाए तो इसका मतलब है कि उन्हें कैंसर है। प्रेगनेंसी के अलावा ये बात हो रही है, अगर अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन की कंसंट्रेशन बढ़ जाए 1000 पिकोग्राम पर लीटर से तो इससे पता चल सकता है कि जिस्म में कैंसर है। इसके अलावा अगर छोटे ट्यूमर्स को डिटेक्ट करना हो तो उसके लिए अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन का एक अलग से कट ऑफ कंसंट्रेशन जो है वो रखा जाता है, सेट किया जाता है लो लेवल पर, लो वैल्यू पर, और जो कट ऑफ पॉइंट होता है वो 10 से लेकर 20 पिकोग्राम पर लीटर जो है ये रिकमेंडेड है। अगर 20 से ऊपर जाएगा तो फिर पता चलेगा कि यार कोई मसला है, कोई ट्यूमर है, कोई कैंसर है। 10 से 20 पिकोग्राम पर लीटर तक ये नॉर्मल तस्वुर किया जाता है। अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन जो है तो ये मुफीद है तशख़ीस में किस चीज़ के, ताकि जो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है तो उसकी जांच की जाए, ख़ासकर उस वक्त जब मरीज़ का इलाज शुरू हो जाए। तो जब मरीज़ का इलाज शुरू होता है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में, तो इस टेस्ट की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि यार इलाज कामयाब हो रहा है या नहीं हो रहा। जो कंसंट्रेशन होती है अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन की तो ये एक प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर है
ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए, यानी एक तशख़ीसी निशानदही करता है हमें हमारे पास कि मरीज़ जो है तो ये बच सकता है कि नहीं बच सकता। मिसाल के तौर पर अगर अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ हो, हाई हो, 10 पिकोग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो और सीरम बिलिरुबिन कंसंट्रेशन 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बढ़ जाए तो इसका मतलब है कि मरीज़ को ज़िंदा रहने के लिए कम वक्त रहता है, यानी मरीज़ के ज़िंदा रहने में कम वक्त ही बचा है। तो ये बड़ा ख़तरनाक तस्वुर किया जाता है कि अगर अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन का लेवल बढ़ जाए और साथ में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाए तो ये अच्छा तस्वुर नहीं किया जाता ज़िंदा रहने के लिए ज़्यादा वक्त के लिए। अगर एलिवेटेड एएफपी कंसंट्रेशन है, एएफपी की कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाती है ख़ासकर ऑपरेशन के बाद, तो इसका मतलब होगा कि जो ट्यूमर है वो मुकम्मल तौर पर नहीं निकला। ठीक है, जब भी ट्यूमर का ऑपरेशन किया जाता है और ट्यूमर के ऑपरेशन होने के बाद अगर अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन का लेवल हाई आता है खून में तो इसका मतलब होता है कि ट्यूमर मुकम्मल तौर पर नहीं निकला, या जो ट्यूमर है या जो कैंसर है वो फैल चुका है, मेटास्टेसिस हो गया है। इसके अलावा जो कम्बिनेशन होती है अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन की और एचसीजी की, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन की, तो इन दोनों टेस्ट्स की मदद से क्लासिफाई किया जाता है कि कौन सा स्टेज चल रहा है जर्म सेल ट्यूमर का। तो जर्म सेल ट्यूमर के स्टेज के मुतालिक जानने के लिए भी अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन और एचसीजी का टेस्ट किया जाता है। जर्म सेल ट्यूमर जो होता है तो ये प्रीडोमिनेंटली किसी एक टाइप का भी हो सकता है या ये मिक्सचर भी हो सकता है सेमिनोमा टाइप का। तो अगर हम जानना चाहें कि सेमिनोमा हमारे पास क्या है, सेमिनोमा भी जर्म सेल ट्यूमर होता है टेस्टिस का, और बहुत रेयरली, बहुत शाज़ व नादर, बहुत कम जो मीडियास्टिनम है या जो एक्स्ट्रा गोनेडल लोकेशंस हैं, अगर एक्स्ट्रा गोनेडल लोकेशंस में कहीं पर ट्यूमर वगैरह है तो इसे सेमिनोमा कहा जाता है। तो जो जर्म सेल ट्यूमर होता है तो ये किसी एक सेल का भी हो सकता है या ये मिक्सचर भी हो सकता है, यॉर्क सैक में भी हो सकता है या कोरियो कार्सिनोमाटोन्स एलिमेंट्स यानी कि एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा भी हो सकता है। एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा हमारे पास एक टाइप है टेस्टिकुलर कार्सिनोमा या कैंसर की, और वो कैंसर होता है जो स्टार्ट होता है टेस्टिस में, जो मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। ठीक है, या फिर टेराटोमा भी हो सकता है। टेराटोमा हमारे पास क्या है, ये बड़ा रेयर टाइप है जर्म सेल ट्यूमर का, और इसमें बाज़-औक़ात इमेच्योर, नापुख्ता या फुली फॉर्म टिश्यू देखे जा सकते हैं। जैसे टेराटोमा ट्यूमर में दांत हो सकते हैं, बाल हो सकते हैं, बोन हो सकता है, मसल हो सकता है। तो ये बड़ा रेयर टाइप का जर्म सेल ट्यूमर होता है। तो जर्म सेल ट्यूमर दरअसल में किसी एक सेल में भी हो सकता है या मिक्सचर भी हो सकता है, सेमिनोमा टाइप का यॉर्क सैक में, या फिर एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा में, या टेराटोमा भी हो सकता है। एएफपी जो ट्यूमर मार्कर है तो इसका लेवल बढ़ जाता है यॉर्क सैक ट्यूमर्स में भी, और जो एचसीजी है तो ये बढ़ जाता है कोरियो कार्सिनोमा में। ये हमेशा याद रखें कि अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन जो है तो ये यॉर्क सैक ट्यूमर में बढ़ सकता है, और एचसीजी जो है तो ये कोरियो कार्सिनोमा में भी बढ़ सकता है। कोरियो कार्सिनोमा क्या है, कोरियो कार्सिनोमा बड़ा फास्ट ग्रोइंग कैंसर होता है जो कि ख़वातीन के बच्चादानी में होता है, वोम में होता है, यूट्रस में होता है, तो उसमें एचसीजी बढ़ जाता है। दोनों अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन और एचसीजी अगर बढ़ जाते हैं खून में, लेवल अगर इनका हाई हो जाता है तो ये ज़्यादातर एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा में ऐसा होता है। इसके अलावा एएफपी जो है तो ये इसका लेवल बढ़ सकता है टेस्टिकुलर ट्यूमर में भी, मर्दों में टेस्टिस के ट्यूमर में भी अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन का लेवल बढ़ सकता है। यहाँ पर आखिर में कुछ ऑनकोफीटल एंटीजन्स हैं ट्यूमर मार्कर के तौर पर,
ऑनकोफीटल एंटीजन से मतलब वो एंटीजन्स, वो ट्यूमर मार्कर्स हैं जो कि ज़्यादातर माँ के पेट में देखे जाते हैं, फीटस में देखे जा सकते हैं। तो इसमें अल्फ़ा फीटोप्रोटीन है, इसका नेचर क्या है? ये ग्लाइकोप्रोटीन है, 70 किलो डाल्टन इसका वेट है मॉलिक्यूलर, और 4% कार्बोहाइड्रेट इसमें होता है। तो ये किस टाइप के कैंसर में होता है? ज़्यादातर हेपेटोसेलुलर, जर्म सेल, नॉन सेमिनोमा। बीटा ऑनकोफीटल एंटीजन है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 80 kDa है और ये ज़्यादातर कोलोन कैंसर में देखा जाता है। कार्सिनोफीटल फेरेटिन का जो ट्यूमर मार्कर है, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन है 600 kDa का, और ये ज़्यादातर जो लिवर है, तो लिवर के कैंसर में ये देखा जाता है। CEA है, ग्लाइकोप्रोटीन है, 22 kDa इसका मॉलिक्यूलर वेट है, 50% कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें। ये कोलोरेक्टल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, पेनक्रियाटिक, लंग, ब्रेस्ट कैंसर में ये देखा जाता है। पेनक्रियाटिक ऑनकोफीटल ट्यूमर मार्कर ग्लाइकोप्रोटीन है 40 kDa का, पेनक्रियास के कैंसर में ये देखा जाता है। स्क्वेमस सेल एंटीजन ट्यूमर मार्कर ग्लाइकोप्रोटीन है 40 से 48 kDa इसका मॉलिक्यूलर वेट है। सर्वाइकल, लंग, स्किन, हेड और नेक कैंसर में ये देखा जाता है। टिनीज एंटीजन है, ग्लाइकोप्रोटीन है 100 kDa, और ये कोलोन जो इंटेस्टाइन है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, ब्लैडर में कैंसर में ये देखा जाता है। टिश्यू पॉलीपेप्टाइड एंटीजन है, तो ये इन नेचर साइटोकेराटिन्स हैं 8, 18 या 19, और इसका जो देखा जाता है जिन कैंसर्स में, तो मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर्स में ये देखा जाता है, ख़ासकर ब्रेस्ट, कोलोरेक्टल, ओवेरियन और ब्लैडर में। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग MLT MCQs। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, बाकी वीडियोस को भी शेयर किया करें ताकि हमें हौसला मिले, सपोर्ट मिले, और हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे लेक्चर्स बनाकर लाया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।